अस्सलामुअलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बस हम फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आई गेस बीच में सबको भी ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अभी तक हमने एआई के कोर्स के अंदर मैं उसका एक शॉर्ट रिव्यू करूंगी बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक। आज हम ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योर से ऑक्सीटोसिन। उसके बाद फिर बस हमारा एंडोर्फिन रह जाएगा, वो हम देखेंगे। अच्छा, बेसिकली हमने अभी तक एआई के कोर्स के अंदर सबसे पहले देखा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। सही, अपने इमोशंस को अपने डिसीजन के ऊपर हावी ना आने देना और एक बैलेंस अपनी पर्सनालिटी में क्रिएट करना, विच इज बेसिकली योर ईआई, राइट। हमारी एआई के जरिए, क्योंकि आपकी एआई आपके दिमाग कंट्रोल करता है और इसके अंदर आपका हार्ट भी ऑब्वियस सी बात है इन्वॉल्व है, तो आपके सारे लॉजिकल डिसीजन, इमोशनल डिसीजन जो है वो उसके ऊपर बेस्ड है। वो तमाम डिसीजंस जो है वो आपके दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स जो है ना वो कर रहे होते हैं। और वो किस तरह कर रहे होते हैं? वो बेसिकली आपके हार्मोन्स की रिलीज के जरिए हो रहे होते हैं। कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली खून में रिलीज होता है और कुछ जो है वो न्यूरॉन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है। सही है, उसका जो एंड पार्ट होता है वो हमने पढ़ी थी थोड़ी सी केमिस्ट्री, उसके जरिए। हमने अभी तक हार्मोन्स की लिस्ट में कॉर्टिसोल पढ़ा है, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है और तब रिलीज होता है जब बॉडी को कोई खतरा लाहिक होता है। उसके अंदर वो बताता है कि या तो भागना है या डर को फेस करना है। सही, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। जिन लोगों के अंदर भी, जस्ट अ शॉर्ट थिंग, बैली फैट ज्यादा होता है ना, उनका बेसिकली कॉर्टिसोल जो है ना वो ज्यादा है। उनका स्ट्रेस हार्मोन जो है ना वो ज्यादा ब्लड में सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से उसे खतरा है कि वो कहीं, सबसे बिगेस्ट इंसान का जो खतरा है, जब भी कोई भी डर आपके सामने है, जिस चीज से आप डरते हैं, तो वो सामने आएगा तो बॉडी को सबसे पहली चीज आएगी कि मैं अपना खाना सेव कर लूं, मैं ना मर जाऊं। सबसे बड़ा डर यही है कि इफ आई डाई तो फिर क्या होगा। तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी जो है ना वो फैट स्टोर करती है, और जो बिगेस्ट जगह जहाँ पे वो स्टोर करती है वो आपका बैली फैट है, सबसे स्टबन फैट है। बहुत मुश्किल है उसको वहां से रिलीज करवाना। खैर, उसके बाद हमने सेकंड हार्मोन जो जिसकी तरफ हम आए थे, दैट वाज अबाउट सेरोटोनिन, जो कि बेसिकली आपका मोटिवेशन पर्पस का केमिकल है। सेरोटोनिन दुनिया में सबसे अच्छी गेम देखता है। जो गेम बेसिकली माँ बाप आपको सिखाते हैं बचपन में, सेरोटोनिन देखता है कि भाई इसका अल्फा कौन है, कौन बेस्ट है इसमें, और मुझे सीढ़ी के ऊपर इस बंदे से ऊपर जाना है। सही, वो पूरी जिंदगी उसी गेम के अंदर वारी करता है। तीसरा हार्मोन हमने पढ़ा था डोपामीन, जो कि आपका सेल्फिशनेस का केमिकल है। ऐसा नहीं है कि डोपामीन आपकी बॉडी के लिए नीड नहीं है, डोपामीन बेसिकली आपकी बॉडी की लाजमी नीड है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो डोपामीन बेसिकली आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बट हाँ, वो डोपामीन अगर आप सिर्फ अपने लिए चाह रहे हैं कोई काम आपकी जो है वो आसानी के जरिए हो जाए, आपको जो है वो अकॉम्प्लिशमेंट मिल जाए, तो उस तमाम सिनेरियो के अंदर डोपामीन जो है वो एक सेल्फिश हार्मोन है। और जितने ज्यादा डायलेट आपके सेंटर हो जाएंगे डोपामीन एडिक्टेड, मतलब जितने ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर हम सुबह उठ के सबसे पहले एक शुगरी फूड मीठा जो है वो पहले खा लें, आपका डोपामीन का सेंटर अच्छा खासा बड़ा खुल जाता है, एक्साइटेड हो जाता है वो, राइट, क्योंकि डोपामीन आपको एक्साइटेड करने के लिए ही है। और वो एक्साइटेड, अब वो पूरे दिन वैसी ही चिड़िया के जो बच्चे हैं ना, वो याद होनी चाहिए सबको, डायग्राम मुंह खोल के रखेंगे ताकि दाना उतनी अमाउंट में है जितनी अमाउंट में सुबह एनर्जी मिली थी, जितनी एक्साइटमेंट सुबह होने में, राइट। तो सेम एक्साइटमेंट वो उस वक्त भी चाहते हैं। तो इसी तरीके से डोपामीन जो है ना वो काम करता है। ओके, कमिंग बैक टू द टुडेज टॉपिक, जो कि बेसिकली हमारा है ऑक्सीटोसिन पे। बहुत गौर से सुनेगा, ऑक्सीटोसिन या तो आज सब शैटर्ड हो जाएगा या तो सिर्फ नहीं हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन बेसिकली हमारे पास वो हार्मोन है जो आपकी अंदर लव, केयर, जब सोशल बॉन्ड बनाते हैं ना हम किसी से, यानी बाप बेटी, माँ बेटा, माँ बेटी, कोई भी दो लोग, सही है, दोस्ती का रिश्ता, कोई अजवाजी जिंदगी का रिश्ता, फ्रेंड्स, कोई भी, जब दो लोग आपस में मिलते हैं, सही, तो उनके बीच में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब डिपेंड करता है कि किस सिनेरियो में रिलीज होगा, ये मैं आगे स्पेसिफाई करूंगी, हर बार नहीं होगा। सही है, कब रिलीज होगा, तो करता क्या है, बेसिकली आपका बॉन्ड बनाता है, सही, दूसरे इंसान के साथ जब आप सोशल इंटरेक्शन करोगे तब बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीटोसिन हमारे पास जो है ना वो आपके पीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो है वो सबसे पहले एक आपके पास जो रिलीज होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड सबको पता है कि किस जगह मौजूद है।
अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीटोसिन जो मौजूद होता है कहाँ कहाँ आपकी बॉडी के अंदर होता है, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो पीछे वाली रीढ़ की हड्डी है, पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद है। सही है। और एड्रेनल ग्लैंड में भी मौजूद होता है कि हमारे पास वहां पे के अंदर भी जो है ना वो होता है। मेमोरी ग्लैंड जितने भी है, जो भी याददाश्त के ग्लैंड है, जैसे कि एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो आपके जो मेमोरी ग्लैंड है ना उन्हें याद होता है, राइट। फीमेल के पास जो है ना वो ऑक्सीटोसिन का रेशो ज्यादा होता है। मेल का अगर 1 यूनिट है तो फीमेल के 97 यूनिट ऑफ ऑक्सी, यानी ऑक्सीटोसिन जो है ना वो बनाए है औरत के लिए। केयर और रहम का मतलब है ना वो बेसिकली वो क्रिएटेड ही जो है ना वो औरत के लिए है, जिस तरह की उसकी डिजाइनिंग और जिस तरह की औरत की फितरत है। मगर ऐसा नहीं है कि मर्दों के अंदर नहीं अभी वो टॉपिक में मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगी। अच्छा, बेसिकली अभी तक हमारे पास जो एक चीज है वो ये है, जो मैं बहुत छोटी सी बताना चाहती हूँ। कोई इस पे बस ऐसा रिएक्ट ना करे कि ये कैसा वो है। इट्स जस्ट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ। तो बेसिकली जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है या जब लेबर टाइम या डिलीवरी, उस तमाम प्रोसेस के अंदर जो है ना वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। क्यों? बेसिकली लव का हार्मोन है, राइट। और लव के वक्त क्यों उस वक्त रिलीज होता है, इसकी केमिस्ट्री में समझाऊंगी आगे जाके। अच्छा, अ, हमने ये पढ़ लिया कि ऑक्सीटोसिन करता क्या है, लव केयर जो है ना वो डेवलप करता है। लव में इसलिए एक्यूरेट वर्ड जो है ना वो लव ही है। अब लव को हमने बहुत अलग अलग हिस्सों में डेफिनेशन में डिवाइड किया, मगर एक्चुअल लव जो है ना उसके लिए ऑक्सीटोसिन जो है ना वो रिलीज होता है। मगर अगर अगले के साथ जब आप कांटेक्ट कर रहे हो, जैसे मुझे आमना से कोई काम है, राइट, मगर मेरा काम जो है ना वो अपने फायदे के लिए है, मैं उससे इसलिए दोस्ती करने के लिए आई हूँ, राइट, तो फिर उधर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा, डोपामिन रिलीज होगा। ये बात सबको याद है। अब आमना और मेरा जो बॉन्ड बनेगा ना वो ऑक्सीटोसिन के बेसिस पे नहीं बन रहा, वो कोई डेप्थ में नहीं बनेगा, वो एक सेल्फिश बेसिस पे बन रहा है, राइट। मैं उसको तभी याद करूंगी जब मुझे उससे काम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहली बार उसके हाथ ही तब बढ़ाया था जब मुझे अपने फायदे के लिए कोई चीज चाहिए थी। मैं बजाहिर उसके मुंह पे झूठ बोल दूं, मगर मेरा अंदर जो है ना वो झूठ नहीं बोल सकता, तो मेरी बॉडी केमिस्ट्री झूठ नहीं बोलेगी, राइट। तो इस वजह से जो अब हमारा रिश्ते का डायनामिक बनेगा ना वो बेसिकली बनेगा ही प्योरली जो है ना वो सेल्फिश बेसिस पे। व्हाई? बिकॉज वी स्टार्टेड इट ऑन सेल्फिश बेसिस। अगर मैं उससे दोस्ती करूं, इस बॉन्ड पे क्या हो, क्या आई वांट टू नो दिस पर्सन, मुझे उससे दोस्ती करनी है, या मैं देखूं कि वो परेशान है या मुझे वाकई उससे दोस्ती करनी है, तो हमारा जो रिश्ता बनेगा वो ऑक्सीटोसिन पे के ऊपर बनेगा। हमारा जो सोशल बॉन्ड है वो उसके अंदर हम गहराई ला सकते हैं, उसमें मोहब्बत, खुलूस, हर चीज जो है वो प्योरिटी के लेवल पे जाएगी। लेकिन प्योरिटी के लेवल पे तब नहीं जाएगी जब मैं अपने मफाद के लिए किसी से राब्ता करूं, किसी से बात करूं, सिर्फ रिश्ता ही ना बनाऊं, किसी से बात भी करूं। सही है, अपने मफाद के लिए कर रही हूँ, अपने फायदे के लिए। चाहिए मुझे उस बंदे की 5 मिनट की हेल्प, तो उस 5 मिनट की गुफ्तगू के अंदर जो भी हमारा सोशल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन डोपामिन, नॉट ऑन ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं करेगी बॉडी, ना ही बॉडी एक्सेप्ट करेगी ऐसे बॉन्ड को, क्योंकि दैट इज प्योरली अ सेल्फिश बॉन्ड। अच्छा, हमने पढ़ा कि आपके मेमोरी ग्लैंड्स पे, आपके स्पाइनल पीनल ग्लैंड के अंदर, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर जो है ना वो ऑक्सीटोसिन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। डोपामिन के 4 सेंटर हैं, सेरोटोनिन के 2 थे, ऑक्सीटोसिन का सिर्फ एक सेंटर है। बस सिर्फ एक ही सेंटर है बॉडी के अंदर। और कहाँ कहाँ बॉडी में हाई अमाउंट पे होता है उन जगहों के मैंने नाम बना दिए। स्पाइनल कॉर्ड में होता है, पीनल ग्लैंड में होता है आपके। सही है। और जो है वो आपके मेमोरी ग्लैंड जितने भी याददाश्त के ग्लैंड है, याददाश्त सिर्फ दिमाग ही नहीं रखता, जैसे कि आपकी बॉडी का हर ऑर्गन जो है ना वो याद रखता है। जैसे स्टमक को पता होता है कि कितना खाना जो है ना मैंने खाना है, एक रोटी से ज्यादा अगर उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है वो एक रोटी से ज्यादा नहीं खाएगा। 2 रोटियां भरने की आदत है तो डेफिनेटली वो फिर उतनी रिक्वायरमेंट है। सही। तो जहां जहां भी मेमोरी ग्लैंड है वहां सब जगह ऑक्सीटोसिन है। ओके, ऑक्सीटोसिन वहां पे बह रहा है। क्यों बह रहा है वो भी हम देखेंगे। हमारे पास बॉन्डिंग का एक मतलब जो है ना वो, बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है, बॉन्डिंग का मतलब ही ये है कि अगले, हमें बेसिक जो बॉन्डिंग का मतलब है किसी से बॉन्ड कर बनाने का, वो ये है कि आपने बेखुलूस होके अगले की बात करनी या उसकी मदद करनी, राइट। अपने फायदे के लिए आपने बॉन्ड नहीं बनाना, राइट। जैसे हदीस है ना कि आपसे सल्लम की कि तुम में से बेहतर वो हो ही नहीं सकता जो दूसरे के लिए वो ना चाहे जो वो खुद अपने लिए चाहे। सही। अपने दूसरे के लिए जब तक आप वो बेहतर चीज नहीं चाह रहे जो आप अपने लिए चाह रहे, तो फिर तो आपकी बॉन्ड की डेफिनेशन ये है, बेसिकली बॉन्ड की डेफिनेशन, राइट। दिस इज अ बॉन्डिंग। अब हमने जो बॉन्डिंग क्रिएट कर दी है दैट इज, वो तो हमारी तो खैर चले ये खराब है तो इस वजह से,
अच्छा, लास्ट थिंग जो मुझे एक और ऐड करनी है, इसके बाद हम इसकी केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि इस्लाम इसे कहाँ पे जो है वो काउंटर आर्गुमेंट करता है। फीमेल एनाटमी में जो है ना सबसे ज्यादा रिलीज होता है, जो सबसे ज्यादा फंक्शन है ना ऑक्सीटोसिन का, वो फीमेल एनाटमी में होती है, राइट, औरतों में। और औरतों में जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है। हालांकि औरतों की सबसे ज्यादा कम सोशल बॉन्ड है, दोस्तियां सबसे ज्यादा औरतों की कम होती है, मगर ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा उनमें रिलीज हो रहा है, राइट। और मर्दों की सबसे ज्यादा दोस्ती है, ज्यादा सोशल बॉन्डिंग है, हर 5 मिनट बाद किसी बंदे से उन्हें काम पड़ जाता है, और सबसे कम ऑक्सीटोसिन उनमें। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आपके सब कॉन्टिनेंट का रेशो है। बाकी मैंने जब इसकी वेस्ट की स्टडीज पढ़ी थी तो उनमें तो माशाल्लाह मर्दों में भी जबरदस्त ऑक्सीटोसिन बह रहा है। मगर ये हमारा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान भी इसमें इंक्लूड है, सही, चाइना नहीं है। इन तमाम चारों कंट्रीज के अंदर जो मर्दों का ऑक्सीटोसिन लेवल है वो बहुत कम है। क्यों काम है वो अभी हम देखेंगे, कौन करप्शन लेकर आया है इतनी यहाँ पे हमारे तक। और जो औरतों का ऑक्सीटोसिन है वो सबसे ज्यादा है। हालांकि देखो अगर इन सारी कंट्रीज में तो औरतों की दोस्तियां कम है, हम उन्हें राह से बाहर नहीं निकलने देंगे और ये तमाम मसले मसाइल उनके साथ हमने लगाए में, तो उनकी दोस्तियां भी सबसे कम है, मगर ऑक्सीटोसिन तब भी उस बेचारी के अंदर सबसे ज्यादा है, राइट। और मर्दों की सबसे ज्यादा दोस्ती है मगर ऑक्सीटोसिन नहीं है। व्हाई दे आर सो सेल्फिश बीइंग, लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हियर। हमने पूरा दिमाग का जो नक्शा है वो बदल के रख दिया है, जिसकी वजह से हमारे ये मसले मसाइल जो है ना वो चल रहे हैं। मर्दों के अंदर हमारे पास ऑक्सीटोसिन का जो है ना वो सिर्फ एक यूनिट ही जो है ना वो आ रहा है, और दैट इज द मोस्ट क्रक्स पार्ट। क्यों? क्योंकि आप अपनी फितरत के जो है ना वो टोटली अगेंस्ट जा रहे हैं। आपकी फितरत के अंदर है रहमा का एलिमेंट। अल्लाह के रसूल को कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने जो है ना वो किस तरीके से कहा है कि हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। तो रहमत का एलिमेंट तो ऑलरेडी आपसे जनरेट हो रहा है, आपकी लीडरशिप का तकाजा है, आपके कव्वाम होने का, आपके दोस्त भाई हर चीज होने का तकाजा है। मगर अगर वो आपके अंदर मौजूद नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर पर्सनालिटी, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम वी विल सी इट। अच्छा, जब हमारे पास जब भी, ये चीज मैं चाहती हूँ कि सब जो है ना वो याद रखें कि जब भी आप किसी से भी जैसे किसी की इज्जत आपके ऊपर फर्ज है करना, जैसे माँ बाप की इज्जत जो है ना वो फर्ज है आप पे करना, लेकिन अगर कोई आपसे ये डिमांड करवा रहा है ना कि उसकी इज्जत की जाए, उधर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा। अगर आपका बॉन्ड उसका ऑक्सीटोसिन पे बना भी था ना, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में ऑब्वियस सी बात है धमाका होगा। एक चीज फितरा के अंदर दिमाग में आपकी कोडिंग हुई हुई है, सबके कोड है, राइट। एक चीज जो आपने ऑलरेडी अल्लाह ताला ने प्रिस्क्राइब करी कि हाँ इस चीज की इज्जत करनी है, भले आपकी इससे 10,000 इख्तलाफ हो, कोई भी मसले मसाइल हो, यू हैव टू स्टिल रिस्पेक्ट। बट इफ समवन इज डिमांडिंग द रिस्पेक्ट, समवन वांट्स यू टू डिमांड, और रिस्पेक्ट डिमांड करने का जो एशिया कल्चर का पैटर्न है वो बहुत बुरा है। हमारे पास सबसे अच्छा हथियार है इमोशनल ब्लैकमेलिंग, राइट। प्रेशर क्रिएट करना, डराना अगले को, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना वो नुक्स निकालना, क्योंकि तुम, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी, तुम्हारे अपनी पर्सनैलिटी में 10,000 खामी है, तुम अभी जो है ना वो जमे नहीं हो, तुम अभी खुद जो है ना वो सही से मेच्योर नहीं हो, और तुम हमें ये बता रहे हो, ये तुम आज की बच्चे जो है वो हमें ये सिखा रहे हो। तो दिस इज द वन ऑफ द डर्टीएस्ट गेम जो हम प्लानट अर्थ पे खेल रहे हैं। और मुझे हैरानगी की बात ये कि ये ना ज्यादा कंट्रीज में सिर्फ एशियन कंट्रीज खेलनी है, ये इनकी साइकोलॉजी। 3 अलमारियां मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है ना वो, अगर सबके पास पेन कलम है तो बहुत अच्छी बात होगी, या अगर सब अरेंज कर सकते हो तो अरेंज कर लो, 1 मिनट में दे रही हूँ जल्दी से। 3 अलमारियां जो है ना वो चाहती हूँ मैं सब अपनी ना बुक्स पे बना लो। द फर्स्ट वन इज द अलमारी ऑफ लव, द सेकंड वन इज अलमारी ऑफ, हमारे पास जो सेकंड अलमारी है वो हमारे पास जो है ना, आप उस अलमारी का नाम जो है ना वो रहमा लिखे, और तीसरी अलमारी का नाम जो है ना वो हमारे पास चिल्ड्रन लिखे, सही है। 3 लोग हैं जिन्हें आपके प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, राइट। अब इन तीनों तीनों जगह पे क्या चीज आपको लगता है कि कॉमन है? लव में, सही है, रहमत में, और जब आप चाइल्ड ग्रूमिंग कर रहे हो, इन तीनों सिनेरियोज के अंदर क्या चीज जो है ना वो आपको बहुत बार इस रिश्ते निभाने के अंदर करनी, लव में भी करनी पड़ती है, रहमत के अंदर भी करनी पड़ती है, बच्चे की ग्रूमिंग में भी करनी पड़ती है। मैं एक एक करके सबका नाम लूंगी, 1 मिनट का टाइम दूंगी, सब सोचे। सिर्फ एक चीज है जो तीनों में कॉमन है, मतलब वो जज्बा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपको तीनों के लिए दरकार है। यू गाइस कैन थिंक ऑन इट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन आई विल गेट बैक टू यू।
ओके, लेट्स स्टार्ट विद खदीजा। हाँ खदीजा, यू कैन अनम्यूट योर माइक। कुछ भी, भले ही तुक्का लगाने लगाओ। लेट्स सी क्या um, पता। empathy. चलो क्लोजेस्ट है, नॉट बैड, गुड अटेम्प्ट। ओके आयशा, बट एम्पैथी इज नॉट द राइट वर्ड। आयशा माइक अनम्यूट करो। अब चलो जब तक आमना। जी आयशा। हाँ हाँ आयशा बोले। आमना आप बताएं। व्हाट डू यू थिंक कि क्या चीज जो है ना वो कॉमन है? जल्दी, इतना टाइम ना लगाओ, गलत ही बोलोगे तो कोई मसला नहीं, गलत सुनने के नहीं, जब तक गलत बाहर नहीं आएगा सही अंदर नहीं जाएगा। जो भी आपके जहन में रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जस्ट से इट। अक्सर सेक्रीफाइस। वेरी गुड, जबरदस्त। ओके, तो चलो यस, सेक्रीफाइस इज द राइट वर्ड, कुर्बानी। तीनों सिनेरियो के अंदर जो है ना, तीनों टीम्स के अंदर जब तक आप कुर्बानी जो है ना, तीनों चीजें आपसे कुर्बानी मांगती है। बच्चे की परवरिश, मोहब्बत और रहमत का एलिमेंट, तीनों चीज आपसे सेक्रीफाइस मांगती है। सेक्रीफाइस के वर्ड को सब अपने जहन में बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिख लो, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है। अच्छा, अब मैं जो है ना वो सबसे एक चीज सबसे पूछूंगी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस, हाउ यू गाइस डिफाइन सेक्रीफाइस, क्या है? कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, जो आपके दिमाग में वाकई में डेफिनेशन है, जो आप समझते हैं कि सेक्रीफाइस या कुर्बानी की है, वो ही आप बोलिएगा। सही है? चलो भाई, आमना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। जी आमना, व्हाट इज सेक्रीफाइस? व्हाट डू यू थिंक कि सेक्रीफाइस क्या होता है? अहमद। किसी दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी जो है वो गिव अप कर देना। वेरी नाइस, गुड जॉब। उमर, व्हाट इज सेक्रीफाइस? किसी दूसरे के ईज के लिए या उसको अ, कुछ प्रोवाइड करने के लिए अपना टाइम, मनी, कुछ भी चीज है उसके लिए जो है ना, उसको लेट गो करना। बेशक वो अपना आपका टाइम है, सुकून है, मनी है, डिफरेंट चीजें, डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में क्या कुर्बान कर रहे हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त। चलो, लेट्स नॉट कम टू द अदर्स, बाकी दो ही आंसर हमारे। जो चीज आप किसी को दे सकते हो, सही है, जो चीज बेसिकली आपको पसंद हो, राइट, यू लाइक दैट थिंग, आपके पास पूरा पूरा चांस है टू हैव दैट थिंग, राइट, बट स्टिल यू गिव अप ऑन दैट थिंग फॉर द सेक ऑफ अदर पर्सन। द ऑब्वियसली, क्यों ऑन है वो अदर पर्सन? जिससे आपको मोहब्बत है, जिसके लिए आप जो है वो फिक्रमंद है, जिससे आपका कोई रिश्ता है, आपका सोशल बॉन्ड है। सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब बॉडी सेक्रीफाइस करती है, राइट। जब अल्लाह ताला ने क्या कहा था हज़रत इब्राहिम को कि इस्माइल को सेक्रीफाइस कर दो, सोशल बॉन्ड था, ऑक्सीटोसिन हाई अमाउंट में रिलीज हो रहा था, मगर अल्लाह की खुशी के लिए ही ट्राई टू जस्ट डू दैट, और वो कुर्बानी के लिए चले जाता है। जैसी द मोमेंट यू सेक्रीफाइस, ऑब्वियसली बात है कुर्बानी का एलिमेंट पूरा नहीं होता, मगर ऑक्सीटोसिन जो है ना वो सबसे ज्यादा रिलीज होता है जब ये अल्लाह ताला ने फिर उन्हें खलीलुल्लाह का जो है ना वो दर्जा अता फरमाया। सैक्रिफाइस की सबसे बड़ी निशानी हमारे पास हमारी करबला मौजूद है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से अली असगर की जो है ना वो हुसैन ने कुर्बानी दी, राइट। पूरा का पूरा जो है ना वो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपनी पसंदीदा चीज किस तरीके से जो है ना वो कुर्बान करवाई, किस तरीके से नेजर के ऊपर जो है ना वो सजाया गया। इन तमाम चीजों के कुर्बानी के एलिमेंट के अंदर जो है ना बॉडी जो है ना वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन जो है ना बॉडी के अंदर रिलीज होता है, क्योंकि बॉडी जो है ना वो एक तो शॉक के एलिमेंट में जाती है कि मतलब उसे अपनी सबसे क्लोजेस्ट चीज जो है ना वो किसी के लिए कुर्बान करनी पड़ी है। वो कुछ भी हो सकता है, कुर्बानी फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकती, वो अकायद हो सकते हैं जो गलत है, जिसके ऊपर आप जो है ना वो कुर्बानी दे रहे हो किसी अगले के लिए, तो वो तमाम चीजें हो सकती हैं। कुर्बानी के जज्बे से देने के बाद आप अगले से कभी, जिसके लिए आप कुर्बानी दे रहे हो, उससे कभी आप ये डिमांड नहीं करोगे कि आई वॉन्ट द सेम व्हाट आई हैव डन फॉर यू। दिस इज नॉट कुर्बानी। फिर ये कुर्बानी जो है ना ऑक्सीटोसिन की जगह डोपामीन है, दैट इज अ सेल्फिश एटीट्यूड, राइट। या आप अजर जो है ना वो फौरन डिमांड नहीं करेंगे,
राइट। आप जो है ना वो अगर आपने खुदा की राह में कुर्बानी दे रहे हैं, जैसे दीन के लिए रास्ते में दे रहे हैं, या अपने किसी पुराने अकायद के सिलसिले में कुर्बानी दे रहे हैं, या कुछ भी सेल्फ स्टीम या जो भी चीज आप कुर्बान कर रहे हैं, जिस लेवल पे आप हैं, उस बात आप कुर्बानी के बाद यू कैन नॉट डिमांड दैट थिंग फ्रॉम द पर्सन जिसके लिए आपने कुर्बान करी है, या इवन खुदा से। खुदा की जात तो बहुत बड़ी, आप इंसान से ही जब डिमांड नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली बात है खुदा से भी जो है ना वो जिन जिन लोगों ने ये डिमांडिंग जो है ना वो करी है कि हमारे जो है ना वो नखरे उठाए जाए और ये हमारी जो है ना वो चीजें करी जाए, और जो है ना मैंने तो मायने कुर्बानी दिया और तमाम चीजें, तारीख ने हमेशा उन्हें फिरौन के नाम से जो है ना वो याद किया। और जो भी हार्मोन, जो भी आपके दिमाग की साइकोलॉजी है ना, दिमाग जो है ना वो ट्यून हो जाता है फिर, राइट। जैसे मैंने किसी की ने कुर्बानी दी और मैं अब उससे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं उसके मुंह पे नहीं बोल रही, मगर चलो मैं दिल ही दिल में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये भी ना करेगा या ये भी मेरे लिए कुर्बानी दे। सही है। अल्टीमेटली से पहले तो मेरी एक्सपेक्टेशन किल आउट हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, वहां पे मुझे मायूसी का सामना करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद जो मेरा दिमाग है ना, क्योंकि आपकी बॉडी, क्योंकि इब्ने आदम बना ही सेक्रीफाइस के लिए, मैं अपनी फितरा के अगेंस्ट एक काम कर रही हूँ अगले से एक्सपेक्ट करके कि मुझे इसका अजर दो, उस पे मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अल्टीमेटली आपका जो सेल्फिश हार्मोन है ना वो होगा। और मैं हर बार जब भी एक बंदे ने मुझे डिसअपॉइंट करा, उसने मेरा वो कुर्बानी का जो है ना वो रेसिप्रोकेट नहीं करके दिया मुझे, अब मैं जब भी जिसके लिए भी कुर्बानी दूंगी आई विल अल्टीमेटली डिमांड दिस थिंग। सही। कि until and unless I learn the lesson कि this is not a good thing to practice, right? अब हमारे पास तीन चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि सबको पता हो कि हमारा जो ऑक्सीटोसिन है ना वो किस तरीके से जो है ना कुर्बानी, बेसिकली आपका जो सेक्रीफाइस है, वो सेक्रीफाइस करने के लिए तीन कौन सी चीजें चाहिए, और ऑक्सीटोसिन को भी प्रैक्टिस करने के लिए तीन चीजें जो आपके अंदर होनी चाहिए वो क्या चीज है। इसके लिए सब जरा अपने माइक जो है ना वो अनम्यूट कर लें सिर्फ 1 मिनट के लिए। लेट्स सी किसको आता है। पहले नंबर पे क्या लगता है आपको, कौन सा एट्रीब्यूट होगा जो होना जरूरी है सेक्रीफाइस के लिए, और अगर वो नहीं है तो आप बाकी में कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हम्माद। यस हम्माद। Selflessness. ओके, क्लोज बट दिस इज नॉट एक्यूरेट वर्ड। यस उमर। एम्पैथी। That is the nice word. The first attribute is empathy. Okay, empathy और selflessness में difference है, ये पाकिस्तानी इंग्लिश में नहीं है मगर खैर इसमें डिफरेंस है। एम्पैथी इज द फर्स्ट वन। सेक्रीफाइस करने के लिए सबसे पहले आपको अगले का दर्द महसूस होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम जो है वो आपको फील होनी चाहिए। अगर आपको अगले का दर्द नहीं फील हो रहा, मैंने आज अभी डॉक्टर सारे अहमद वाली एक वीडियो शेयर करी थी कि किसी को दुख में देख के आप कुछ कर सकते हैं और तब भी आप कुछ ना करें, तो फिर आप सब कुछ हो सकते हैं मगर नेक नहीं हो सकते। ओके, सेकंड वन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सेकंड एट्रीब्यूट, और क्या चाहिए? एम्पैथी आ गई दूसरी लिस्ट में। जी अहमद, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सेकंड थिंग जो हमें चाहिए सेक्रीफाइस करने के लिए? एम्पैथी तो आ गई, दुख महसूस कर लिया हमने। आप? जी ज़ेबा। Courage. वेरी नाइस, गुड। यस, करेज। करेज के बगैर कुछ भी जो है ना वो आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। आपके अंदर एम्पैथी है मगर अगर आपके अंदर करेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑक्सीटोसिन कुछ भी रिलीज होगा, 1% भी नहीं हिलेगा एम्पैथी से, राइट? क्यों? क्योंकि आपके अंदर करेज ही नहीं उस चीज को परस्यू करने का। आप किसी का दर्द महसूस कर सकते हैं, आप गलत देख सकते हैं और उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकते बिकॉज यू डोंट हैव करेज। और करेज के बगैर क्यों नहीं है ये सारी चीजें, ये भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, द थर्ड वन, द लास्ट वन, लेट्स सी ये थर्ड वन आती है सबको या नहीं। जी खतीजा, एक तो कॉल लगा लो। मर्सी या जेनरोसिटी। ओके, क्लोज वन बट नॉट एक्यूरेट वर्ड। जी अहमद। नो आइडिया, मेरा ख्याल है सेल्फलेसनेस से कोई निकलेगा कि उस बंदे को लाइक जितना अपनी फोकस अपने आप पे कम होगा उतना ही फोकस दूसरों पे ज्यादा होगा। ओके, सही। हमाद, एनी लास्ट गेस, द थर्ड वन क्या है हमारी लिस्ट में? Motivation to do the action. नहीं, नहीं। आमना।
ये जितने भी लोग गलत जवाब दे रहे हो ना, तुम लोग के खिलाफ मैं पर्चे कटवाऊंगी। ये बिल्कुल भी, ये जिस तरीके तुम लोगों के डाटा एनालिसिस निकल रहा है। जी आमना बताएं। आमना, आपने काफी टाइम से अपना माइक अनम्यूट नहीं करा। और मैं एक तुक्का आप भी लगाई दें। अभी सोचो ना। पेशेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस का कोई ताल्लुक नहीं है दर्शक, बिल्कुल भी नहीं। एक बंदे के अंदर एम्पैथी है, करेज भी एक्शन करने का, राइट? अब क्या चाहिए वो काम करने के लिए? आजिज़ी होनी चाहिए। नहीं, To बिल्कुल भी please नहीं। Allah. जी आयशा, क्या होना चाहिए? For the, नहीं, वैसे आयशा I मुझे think आपकी for the आवाज pleasure क्लियर of नहीं। pain, पेन होना चाहिए। for the pleasure of Allah. ओके, बट नॉट। ओके, द यकीन थर्ड वन होना चाहिए इसमें। क्या होना चाहिए? विल पावर होगी। यकीन। तो यार देखो ना, करेज क्यों दिखा रहे हो? यकीन है ना, सही एक्शन कर रहे हो जब भी करेज दिखाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सबसे पहले कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए आपने एम्पैथी होनी चाहिए, राइट? सेकंड नंबर पे, सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर करेज होना चाहिए। और तीसरे शिप पे आपके अंदर होना चाहिए ओनरशिप। ओनरशिप क्या होती है? ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं है, प्लीज। उर्दू में ओनरशिप का वर्ड है जिम्मेदारी, मगर ओनरशिप इज नॉट जिम्मेदारी, राइट? सो द थर्ड वन इज द ओनरशिप। अगर आपके अंदर ओनरशिप नहीं है तो आप कभी भी जो है ना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, जब तक आपके अंदर ओनरशिप का एलिमेंट जो है ना वो प्रेजेंट नहीं है। और ये तीनों चीजें पाकिस्तानी अवाम के अंदर मौजूद नहीं है। कहीं पे एम्पैथी है, कहीं पे करेज नहीं है, कहीं पे ओनरशिप नहीं है। तो इसका कसूरवार जो है ना आपके पाकिस्तानी अम्मा और अब्बा है। वैसे तो सबसे ज्यादा कसूर पाकिस्तानी अम्मी का है, मगर चले। आयशा, आई गेस आपका माइक ओपन है। अच्छा, मैं हाँ, पूछ रही थी, एक कोई एग्जांपल दें जिसमें इन चीजों को पुट करें, इन क्वालिटीज को, आप फिर भी हमें कर। वो हाँ हाँ, मैं दे रही हूँ, वेट कर। तो आप कोई भी काम शुरू करते हैं, सही, और उस काम को जो है ना वो आप खत्म नहीं करते, जो कि पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी घटिया साइकोलॉजी है, सही। तो इसका मतलब है आपके अंदर ओनरशिप नहीं है उस काम को करने की, आपके अंदर करेज नहीं है, राइट? आपके अंदर उस काम को परस्यू करने के लिए जो है ना वो बिल्कुल भी करेज रही है। आपने अब ओनरशिप के अंदर जरूरी है कि आप किसी चीज को इनिशिएट करें, उसका फॉलो अप लें और उसके बाद उसे ओन करें, उसकी ओनरशिप जो है ना वो दें। किस तरीके से? हमारी साइकोलॉजी के अंदर, खैर इस पर मैं बाद में आऊंगी, मगर चलें, तब भी आपके पास कोई बंदा आता है आपसे मदद मांगने के लिए, राइट? आपने उस बंदे की मदद जो है ना उसका सीन देखा और आपको उसके लिए एम्पैथी फील हुई, ओके? और मैंने जिस जगह पे वो रहता है, मैं उस जगह गई और मैंने जो है ना उस बंदे की जो है ना वो मदद करने के लिए इनिशिएट करा, राइट? हमारे पास सबसे पहले क्या है कि मुझे एम्पैथी फील होनी चाहिए। अब मुझे जमा करनी है करेज। क्यों जमा करनी है करेज? क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये काम मत करो, वो पता नहीं, क्या पता वो बंदा फ्रॉड हो, क्या पता तुम इतनी दूर उसकी मदद करने जा रही हो, वहां पे कुछ और हो जाए, ये हो जाए। लोग मुझे डरा रहे हैं और मैं इन तमाम ऑड्स के अगेंस्ट जाते हुए करेज शो करके जो है ना मैं कहती हूँ नहीं, मैंने ये काम करना है भाई, सही है, मैंने ये काम करना है, मैंने स्टैंड ले लिया, बस अब मैंने ये काम करना है। मैंने करेज शो करी, ओके? करेज शो करने के बाद मैं उसकी मदद पे मैंने ना इनिशिएट करा और मैं गई और मैंने उसकी मदद करी। मदद करके मैं वापस आ गई। अब मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज का ये नहीं कि बस मदद करके वापस आ गई और उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं लिया कि वो जिंदा है, मर गया, क्या हुआ मदद का। मैं देखूंगी कि भाई मैंने जिसकी मदद की है वो सही भी है क्या, बाकी में वो काम सही हुआ भी है या नहीं। मैं उस चीज का फॉलो अप लूंगी। इनिशिएट करने के बाद फॉलो अप लेना है, राइट? फॉलो अप लेने के बाद ओनरशिप क्या है कि मैंने जिंदगी भर अपनी रूटीन और अपना हैबिट बना लेना है, अपनी जिंदगी में इस आदत को इन्वॉल्व कर लेना है कि अब ये चीज दोबारा नहीं हो, उस आदमी को दोबारा इस सिनेरियो में ना आए। अगर उसे पैसों की मदद थी, उसे जिस भी चीज की मदद थी, वो दोबारा इस चीज में ना आए, मैं दोबारा उससे फॉलो अप ले लूं। दैट इज द ओनरशिप, सही। करबला के अंदर सैक्रिफाइस कर देना, क्यों? क्योंकि दीन के अंदर जो है ना वो कोई भी रद्दो बदल ना है। दैट वाज द ओनरशिप। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन जो हम देखते हैं और ऑक्सीटोसिन देखते हैं, वो हम देखते हैं करबला के अंदर, हर उसके अंदर जो मोहम्मद की आल को बचा रहा था और जो मोहम्मद के दीन के लिए जो है ना वो कट मर रहा था। हम सबके लिए जो है ना वो देखते हैं कि वहां पे किस अमाउंट पे ऑक्सीटोसिन जो है ना वो रिलीज हो रहा होता है, राइट?
क्योंकि आपकी अम्मी जो है वो बचपन में आपको सिखाती है कि भाई लंच किसी से शेयर नहीं करना, सही। एम्पैथी वो सिर्फ सिखाती है अपने घर वालों के लिए, अब्बा के घर वाले हमेशा से जो है वो विलन बने हुए और वो विलन ही बने रह जाता है, राइट। और क्योंकि क्या, या तो वो कभी जमीन खा जाते हैं या वो कुछ और कर जाते हैं, है। तो इस वजह से हर बार जो है वो हमारे साथ यही सीन होता है, इसीलिए हम कभी ओनरशिप ही नहीं लेते। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी यूथ है, हम सब के अंदर हम ओनरशिप नहीं लेते किसी भी काम की, और अपने न्यू काम जो हम करते हैं, एम्पैथी फील करते हैं, चीज को सही भी देखते हैं। 5 मिनट में लूंगी अजान गैप के लिए, लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, तो क्योंकि आई गेस सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस के बाद जो है ना वो आप सेक्रीफाइस का एलिमेंट करते हैं और आपकी बॉडी जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। वो तमाम रिश्ते जो आपने ऑक्सीटोसिन की बेसिस पे बनाए हुए, दैट वो तमाम रिश्ते जो है ना उनके अंदर हर तरीके से, उनमें भले फाइट्स है, अप्स एंड डाउन्स आए, बस यू कैन जो है ना वो आप डेप्थ जो है ना वो उनमें लेकर आ सकते हैं और उन्हें आप अच्छाई की तरफ गाइड कर सकते हैं। मगर वो तमाम आपकी सोशल बॉन्डिंग जो आपने अपने मफाद के लिए किसी से बनाई हुई है, या आपको अगले बंदे से कोई फायदा है, भले ही 10 रुपए का, मैं कहती हूँ 1 रुपए का भी फायदा है, इस वजह से बनाइए, वो तमाम के तमाम बॉन्डिंग जो है ना वो तमाम रिश्ते हमेशा डोपामीन पे बने हुए और हमेशा डोपामीन पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप बॉन्डिंग आप बनाना बचपन से, जैसे बचपन में जितने भी बच्चे दोस्तियां करते हैं एक दूसरे से, वो तमाम ऑक्सीटोसिन की बेसिस है। क्यों? क्योंकि बच्चे को कोई सेंस नहीं है कि मुझे इससे अगले से क्या है, वो खेल रहा है उस बच्चे से, वो उससे अपनी चीजें शेयर कर रहा है, वो टॉय शेयर कर रहा है, रो भी रहा है, लड़ भी रहे हैं आपस में, फिर दोबारा दोस्ती हो जाती है। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग ऑक्सीटोसिन एट दैट टाइम। अ हायर डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है ना वो उनके अंदर रिलीज हो रहा है। और उनकी सोशल, जब भी हम देखते हैं बचपन की दोस्तियां जो होती हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, अगर हम उसे अच्छे तरह मैनेज करें और बीच में गलत मफाद ना लेकर आए। और स्कूल टाइम फ्रेंडशिप जो है वो हमेशा हमें याद रहती है। मगर जैसे आप बड़े होना शुरू होते हैं और आप तब सोशल गैदरिंग या सोशल बॉन्डिंग बनाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में निकलते हैं इंटरेक्शन के लिए, और अगर आपको अगले से कोई किसी भी किस्म का फायदा है, तो वहां पे आपका जो है ना वो डोपामिन रिलीज होगा। आपकी बॉडी जो है ना वो जानती है, वो भले मैं उसके मुंह पे ना बोलूं और भले मैं झूठ बोलूं कि नहीं मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, मैंने इससे इस वजह से दोस्ती नहीं करी, मगर आपका जिस्म अंदर से जानता है, सही। तो आप उसके अगेंस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि बॉडी जो है वो इसी तरह से वर्क करेगी। और जो भी रिश्ता उधर बनेगा वो डोपामीन की बेसिस के ऊपर है। मुझे अगले से कोई फायदा था, इस वजह से मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, भले ही कोई मैंने उससे पैसे कमाने थे, तो वो रिश्ता जो है ना वो किसी भी काम का रिश्ता नहीं है, उसमें किसी भी किस्म की पायदारी कभी नहीं आ सकती अनटिल अल्लाह ताला जो है वो हिदायत है। इसी तरीके से हम अगर करबला की एग्जाम्पल देखें या अपनी सीरा देखें, हमारे यहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत से लोग उस वक्त नहीं थे कि जो ऑक्सीटोसिन है ना वो बेसिकली औरतों के अंदर जो है ना वो सबसे ज्यादा, लाइक अगर मर्द में 1 यूनिट है जो कि नहीं होना चाहिए, औरतों में 97 यूनिट्स है। हालांकि सबसे कम दोस्तियां औरतों की एशियन, अगर हम एशिया में देखें तो सबसे कम उनकी फ्रेंडशिप्स है, मर्दों की सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस है,
सबसे ज्यादा बाहर निकलते हैं, हर गली के जो है ना कोने पे उनकी किसी से भी सलाम दुआ हो जाती है, मगर सबसे कम ऑक्सीटोसिन उनमें, ये पाकिस्तानी मर्दों के अंदर। और बांग्लादेश में इसका रेशो भी यही है, सेम पाकिस्तान बांग्लादेश का बिल्कुल सेम है। इंडिया में कुछ बस 0.5% का चेंज है हमसे, बाकी ईरान के अंदर भी माशाल्लाह से सेम हमारा वाला सिनेरियो है। तो इन तमाम बेसिस के ऊपर जो हमारा ऑक्सीजन, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अल्लाह के नबी को कुरान में क्या कहा गया कि आपको रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया, राइट। हम हजरत अली का सेक्रीफाइस देखते हैं, हजरत अली ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, फकीर उनके घर पर आता है और उनसे रोटी मांगता है। बहुत मुश्किल टेस्ट है ये, मगर स्टिल ही पॉइंटेड टुवर्ड्स हिज ओन हाउस कि जाओ वहां से जो है ना वो उस घर पे खटकाओ और ले लो। फकीर रोटी लेते हुए क्या जुमला बोलता है कि अच्छा उस बंदे को भी दे दो जो वहां बैठा हुआ है, उसने भी 3 दिन से नहीं खाया। और क्या जवाब आता है कि ये अली इब्ने तालिब का ही घर है, ये उसी का घर है, राइट। दिस इज द एम्पैथी, दिस इज द करेज, दिस इज द ओनरशिप। अगर कोई भूखा भी सो गया ना उमर की खिलाफत में, तो उमर का क़यामत के दिन अगर कोई कुत्ता भी सो गया तो भूखा, तो उसका भी सवाल जो है ना वो उमर से होगा। दिस इज द ओनरशिप, ओके। कि पूरी जिंदगी हमने मेजर करना है कि कोई गलत चीज जो है ना वो नहीं हो हमारे अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा कसूर, और वैसे हम पाकिस्तानी हम भी कोई इस चीज का डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि मर्दों का तो चलो उनका मसले मसाइल ही खत्म नहीं हो रहे थे उस दौर में, जिस वजह से हमारी ग्रोमिंग पैटर्न। लेकिन अब आज का मर्द और औरत के पास कोई जवाब नहीं है ये चीज कहने की कि उन तक जो है ना वो नॉलेज नहीं आई थी, या उन तक जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं रीच हुई थी जिसके थ्रू वे ये चीज नहीं पढ़ सकते थे। they have no reason left, there is no justification to not practice this trait। और स्टिल अगर हम किसी भी चीज के अंदर, अब मैं आती हूँ इसके ऊपर, हम किसी के एक्शन के अंदर मैंने देखा कि अगले की मुझे मदद करनी है, मुझे एम्पैथी फील हुई, मगर मैंने मदद नहीं करी, करेज नहीं था मेरे अंदर, राइट। तो वो बंदा क्या कहलाता है? उसे हम साइकोलॉजी में बोलते हैं करप्शन, ओके। मैंने एम्पैथी दिखाई, मेरे पास करेज भी था, मगर मैंने ओनरशिप नहीं ली, मैंने कोई फॉलो अप नहीं करा, कुछ इनिशिएट नहीं करा, तो ये तब भी मैं करप्शन ही कर रही हूँ। मैंने तीनों काम करे तब ही जो है ना वो ऑक्सीटोसिन और सैक्रिफाइसर एटीट्यूड के अंदर जो है ना वो मैं आऊंगी। कुरान मजीद के अंदर एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जमीन के अंदर फसाद और फितना मत करो, फसाद और फितना जो है वो मत करो, आपस में एक दूसरे से मत लड़ो, सही। तो फसाद और फितना, फितने की डेफिनेशन सबको पता है। फसाद इज नॉट ऑलवेज अबाउट इन द लैंड कि हम जमीन के अंदर कोई नाप तोल में कमी करें। फसाद हर किस्म की करप्शन है जो आप आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते कर रहे हैं, कि अगले के मुंह पे आप सलाम कर रहे हैं और पीठ मुड़ते ही जैसे आप टर्न ओवर हो, आपने उसको 2-3 जो है ना वो सुनाई बातें बातें उसकी बुराई करी और ये जा वो जा, ये तमाम चीजें जो है ना वो काउंट हो रही है। एक एक चीज जो है ना वो काउंट हो रही है और एक एक चीज आपका ये एक्शन जो है ना वो लिखा जा रहा है। तो इसी बेसिस पे आपकी बॉडी जो है ना वो सोशल बॉन्डिंग जो है ना वो बनाती है। हम किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास हुसैन इब्ने अली को भी सब जो है वो लोग मना करे थे कि नहीं वहां पे नहीं जाओ, वो लोग ये कर सकते हैं, वो हो सकता है, बट स्टिल उन्होंने अपने करेज को परसीव करा, इनिशिएट करा, सबसे पहले अपने उनको भेजा वहां पे, और उसके बाद जो है ना वो खुद वहां जाते हैं। वो चाहते तो वहां से फिर भी वापस आ सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी जो है ना वो अपनी ओनरशिप दिखाई अपनी आखिरी सांस तक, राइट। हमारे पास हमेशा जो है ना वो एक चीज जो मैं बताऊं कि हमारा जो करेज है ना, करेज कभी भी आप जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है। सबसे पहले होने ही एम्पैथी चाहिए, तो उसके बाद ही जो है वो आपके अंदर करेज आएगा, और उसके बाद ही जो है ना वो आप ओनरशिप जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे। ये तमाम चीजें आपकी ओनरशिप जो है वो फिर अल्टीमेटली आपके कैरेक्टर के अंदर जो है ना वो हो जाएगी। सबसे पहले बचपन में जो है ना बच्चे को एम्पैथी सिखाई जाती है, हम उसे सिखाते हैं ये चीज कि भाई दूसरों के लिए वो करो, दूसरों से अपनी चीजें शेयर करो, राइट। उसे सेक्रीफाइजल एटीट्यूड बचपन में माँ बाप सिखाते हैं, ओके। माँ बाप का जो है ना ये काम है कि वो सिखाते हैं, अगर वो नहीं सिखा रहे तो वो खुद सबसे बड़े नाअहल है। उसके बाद जो है ना फिर हम उसे करेज की प्रैक्टिस देते हैं कि भाई करेज जो है ना वो किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से करेजियस दिखाना है, जहाँ पे गलत हो रहा है वहां पे खड़े होना है। ये भी सारी चीजें जो है ना वो माँ बाप के हाथ में ये वो सिखाते हैं। करेज का एलिमेंट बच्चा हमेशा
माँ से सिर्फ वो डेफिनेशन पिक करता है, बाप से वो उसकी ट्रेनिंग लेता है। और लास्ट थिंग इज द ओनरशिप, जो आप बच्चे को दिखाएंगे कि बच्चे को बार बार आप घड़े में डालेंगे और बोलेंगे कि खुद निकल कर आओ, खुद बाहर तैर कर आओ, ये वो ओनरशिप है। ये डरपोक माँ बाप और डरपोक बच्चे जो हम देख रहे हैं अभी, वो इसी वजह से क्योंकि हमने उनमें एलिमेंट ही नहीं, या तो कहीं एम्पैथी बहुत है एक्स्ट्रॉर्डनरी कि पूरी डेफिनेशन खराब हो रही है, या तो है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आपके पास बीच में बिल्कुल भी। जो है अल्लाह ताला ने एम्पैथी का रडार बच्चे को ऑलरेडी दे के भेजा है, सही है, ऑलरेडी उसके दिमाग में। और हमारे पास जो करेज है वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमें जो है ना वो करेज हमारी एज अ टेक्नोलॉजी बनाई हुई है कि आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है। और ओनरशिप ट्रेनिंग के जरिए आपने उसके कैरेक्टर के अंदर जो है ना वो इंस्टॉल करनी थी, मगर हमने वो इंस्टॉल ही नहीं करी। और ना ही अब उसके अंदर हम ना ही टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया, वो रेडार भी एम्पैथी का खराब कर दिया, वो या तो ओवर स्टिमुलेट हो गया या वो बेचारा बिल्कुल भी स्टिमुलेट नहीं है, राइट। इसी वजह से जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो डोपामीन एडिक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का सिर्फ एक रिसेप्टर है, सबसे ज्यादा फ्लो कर रहा है, मगर ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ पे हर टाइम पे जो है वो ऑक्सीटोसिन जो है ना वो ज्यादा आ रहा है, राइट। मर्दों की जितनी भी सोशल बॉन्डिंग है सबसे ज्यादा सोशल बॉन्डिंग है, मगर सबसे कम ऑक्सीटोसिन उनमें मिल रहा है, बिकॉज दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स अगेंस्ट देयर फितरा। एंड द वन ऑफ द मोस्ट आयरनिक प्रॉब्लम हियर इज दैट जब आप अपनी फितरा से अगेंस्ट काम करें ना, लाइक मुझे पता है कि ये काम सही है, मैंने करेज गैदर कर लिया और ये तमाम चीजें, मगर मैंने ओनरशिप नहीं लिया और उस काम को जो है ना वो बस उसका कोई फॉलो अप नहीं लिया, राइट। अगले ने मुझे कोई प्रॉब्लम बताई, मैंने उसकी प्रॉब्लम को बस सुनी, मगर कोई फॉलो अप नहीं लिया, कुछ भी नहीं करा। तो आपकी बॉडी जो है ना ये तमाम चीजें याद रखती है, राइट। जैसे कुरान मजीद के अंदर वो आया था ना कि इंसान खुद ही काफी है बतौर अपना गवाह, किसी को जरूरत नहीं उसका इंसाफ करने की, किसी को जरूरत नहीं उसकी गवाही, वो खुद अपनी गवाही देने के लिए काफी है कि वो कहाँ कहाँ गलत है। और वो खुद जानता है कि वो कहाँ कहाँ गलत है, मगर तब भी जो है ना वो हिदायत नहीं ले रहा, तब भी जो है ना अपने एक्शन सही नहीं कर रहा। दुनिया के अंदर 10,000 जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं एक दूसरे को कि हमने किस वजह से अपने एक्शन सही नहीं करे, मगर क़यामत के दौरान किसी के पास जो है ना वो कोई जज नहीं बचेगा ये बात अल्लाह ताला को देने के लिए। क्योंकि उस दिन सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो आपका हिसाब अच्छा होगा, मिजान भारी होगा, या आपका पलड़ा कम होगा। और या तो उस दिन पनिशमेंट है, या उस दिन आपके लिए जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से वो बाग हैं जिनके नीचे हमेशा नहरें बहती हैं। अल्लाह मजा। दैट्स इट फॉर टुडे। किसी का कोई सवाल है सो यू गाइस कैन आस्क। किसी का भी कोई, जिन लोगों ने सेशन बहुत लास्ट में ज्वाइन करा था, आप इसे एक बार इसके मैंने रिकॉर्ड करा, आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग गो थ्रू करेगा, उसके बाद किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो फिर आप लोगों से, आप लोग मुझे जो है वो डीएम कर लें या ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट पोस्ट कर देगा। इसका होमवर्क मैंने थोड़ी देर में मैं ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगी या कोऑर्डिनेटर्स पोस्ट कर देंगे इसका होमवर्क ऑलरेडी, और उसके बाद आप इसको जो है ना रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अपना ऑक्सीटोसिन के चैनल जो है ना वो रिवाइज करके सही कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा बॉडी एक सही ना मिदार में मूव करती है, ये नहीं कि मैं बस ऑक्सीटोसिन पे वर्किंग करूं और बाकी सारे चैनल जो है वो वैसे खराब हो, राइट। जब भी कुरान मजीद में वो आया था कि ये किताब नाजिल की गई है मिजान बैलेंस क्रिएट करने के लिए, वो बैलेंस इंसान की जिंदगी में और हर जगह क्रिएट करने के लिए, विद इन यू और आउटसाइड अराउंड यू, और ये तमाम चीजों के लिए, राइट। तो आप प्रॉपर जब अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेंगे, अपने इमोशंस देखेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक सिनेरियो आपके पास थ्रो किया जाता है और आप उस पर एक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बॉडी उस रिस्पॉन्स को ना याद कर ली थी, राइट। अगली बार वो सिनेरियो दोबारा से आपकी तरफ आएगा और आपने फिर से सेम रिस्पॉन्स करा, बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगी, राइट। बॉडी उसको मजीद पक्का कर लेगी। अब यहाँ पे दूसरी बार पक्का करने के बाद वो डिक्लेयर करेगी अंदर की, या तो आप डरपोक हैं या वाकई में आप करेजियस हैं। ओके। जिंदगी में बहुत से मसाइल हमारे पास ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना वो ऐसी होती है जिसपे हम सिनेरियो पे सेम बार बार अल्लाह ताला उन सिनेरियो से आपको गुजारिश करता है ताकि देख सकें कि आप किस किस मरहले आप वाकई में हिदायत पकड़ रहे हैं, कब आपको वाकई में अकल आ रही है कि आप वो करें। अल्टीमेटली आपकी ये तमाम जराए जो है ना वो फिर अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। जैसे समझ ने भी उस दिन बड़ी खूबसूरती से बताया था कि बार बार जो है ना वो जराए आपकी तरफ दो थ्रो करते हैं, एक बार, दो बार, 10 बार, मगर अगर आप नहीं खुद समझ रहे होते तो फिर अल्टीमेटली ये तमाम चीजें आपसे छीन ली जाती हैं। और हिदायत जो है ना, हिदायत ऑब्वियस सी बात है, हिदायत इतनी आसानी से नहीं मिलती, अगर मिल गई है तो फिर इसकी कदर करना
सीखनी है, इसके लिए सेक्रीफाइसल एटीट्यूड जो है ना वो करना है। आई नो दिस इज द टफेस्ट पार्ट। वन ऑफ द रिसर्च व्हेन आई वाज रीडिंग फॉर द लेक्चर वो यही थी कि करंटली यूथ के माइंड के अंदर ना बहुत सारी चीजें मैच्ड अप है, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस कंटिन्यूसली जो है ना वो हो रही है। और एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ मोहम्मद, वो हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह अपनी इस ईयर की क्लास के बाद नेक्स्ट उसमें। तो उसके अंदर मैं यही देख रही थी कि कंटिन्यूसली हाउ प्रॉफिट सल्लम वाज गोइंग थ्रू सो मच टेस्ट एंड ट्रायल, बट ही कीप प्रैक्टिसिंग द राइट थिंग, वेदर वो थोड़ी अमाउंट में, मगर वो कीप डूइंग दिस थिंग। तो क्योंकि द चैलेंज इज टफेस्ट और ये तमाम चीजें, मगर वन ऑफ द थिंग इज दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ लाइक जस्टिफिकेशन लेफ्ट, क्योंकि बहुत सहाबा ने करा, हर किसी ने बार बार जो है वो करके 1,24,000 बार साइकिल जो है वो अल्लाह ताला ने रिपीट करके दिखाई है कि ये मिस्टेक नहीं करना, ये पैगाम डालोगे लोगों का ये रिस्पॉन्स आएगा और लोग जो है वो अकेला छोड़ दें तमाम चीजें, मगर स्टिल यू हैव टू अल्लाह की रस्सी को जो है ना वो सख्ती से पकड़ के रखना है, राइट। मगर अगर तब भी आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है, क्यों आप खुद शायद लेजी हैं, आपके अंदर कोई अपने मसले मसाइल है, तो ये मसले मसाइल आप दुनिया को बहुत अच्छे अल्फाजों में जस्टिफाई कर सकते हैं, सही, अपने इल्म का फलसफा झाड़ सकते हैं, मगर क़यामत के दिन खुदा के सामने आपके पास कोई जो है ना वो रीजन नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो तमाम चीजें आपके सामने खोल के आपको दिखाई देंगी। बस चले, बस लेट्स एंड द सेशन। जिन्होंने सेशन लेट जो किया था आप लोग प्लीज जो है ना वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, उसके बाद फिर यू गाइस कैन पोस्ट होमवर्क। मैं इसका थोड़ी देर में ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। मुझे वैसे लास्ट क्लास के होमवर्क भी बहुत कम रिसीव हुए हैं, तो बराए मेहरबानी टेक इट सीरियसली। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।